हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो हिंदी की हमारी यूपी टेट को लेके क्लास 1 होने वाली है और साइंस की क्लास जो मैंने स्टार्ट की थी उस पर आप लोगों का कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोगों को वो क्लास बहुत पसंद आ रही हो। तो हो सकता है आपको वो क्लास अच्छी ना लग रही हो या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा ठीक ना हो। खैर, मैं हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ क्योंकि तत्सम तद्भव से आपके क्वेश्चंस जो हैं इसमें यूपी टेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और 4 से 5 क्वेश्चन देखने का मतलब होता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 आपके नंबर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक के माध्यम से आपको आज ये बताया जाए कि आप किस तरीके से तत्सम तद्भव शब्दों को देख सकते हैं और साथ ही ये पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो हम अपने लेक्चर को ही शुरू करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहे, पूरा लेक्चर देखें और लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर दे करके जाएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। जिसमें देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा से लिए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है कटोरा, छिछोरा, कबाड़, ओखली, डिब्बा, डिबिया, चुगली। समझ गए ना? इधर उधर। तो जैसे जो शब्द हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो जैसे कि थोड़े से नुक्ता लगा के बोले जाते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अक्ल, जो कि दूसरी भाषा के हैं। इनाम, कुर्सी, वकील, वहम, मजबूर, दवा, किताब, हॉस्पिटल। समझ रहे हो ना? ये देखो इंग्लिश का है लेकिन हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। ये दूसरी भाषा के शब्द होते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे शंकर शब्दों पे। तो शंकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 भाषा से मिलकर बने होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि रात्रि, उड़ान, रेल, गाड़ी, टिकट, घर, डाक, घर। इसके बाद तत्सम और तद्भव में हम लोग अब शुरू करेंगे देशज, विदेशज और संकर से। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है ना। अब जैसे आपके सामने मान लो कोई शब्द लिखा होगा तो आप उसको देख करके पहचान जाओगे कि ये शब्द आपकी दूसरी भाषा का है, ये शब्द आपके 2 भाषा से मिलकर बना है, ये शब्द आपका देशज भाषा से है। लेकिन जो मेन डिफरेंस करना होता है वो करना होता है आपको तत्सम और तद्भव में। तत्सम वो शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो अपना संस्कृत में रूप बदलकर हिंदी में आते हैं। बहुत से बच्चों को तो यही चीज़ याद नहीं हो पाती है, तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो, तत्सम में लास्ट में क्या आ रहा है? सम। और संस्कृत में स्टार्टिंग में क्या आता है? सम। संस। पढ़ो, है संस्कृत ऐसे ही तो आता है। उसमें भी मेरा पेन नहीं चल रहा है लेकिन आप लोग जैसे थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? सम। और संस्कृत में भी लास्ट में क्या आता है? शाह। तो शाह से शाह मैच करा दीजिए तो क्या हो जाएगा कि संस्कृत। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, समझ गए ना? इसमें भी माँ के नीचे हलंत है, इसमें भी अंक की बिंदी है। और तद्भव जो जो शब्द अपना भाव बदल देते हैं, रूप बदल देते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी। अब जब आपको तत्सम याद रहेगा तो आपको तद्भव तो ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। अब जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे कि कपूर, जो तत्सम जो शुद्ध संस्कृत का शब्द है वो है कर्पूर, लेकिन हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? कपूर। ताम्र, तामा। कर्म, कर्म। कार्य, काज। क्षेत्र, खेत। ग्रह, आग। अग्नि, ग्रह, घर, अग्नि, आग। ठीक है, वो थोड़ा सा इधर उधर लिख गया है। ग्रह, घर और अग्नि, आग। अभी तो बने रहिए साथ में। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक भी लेकर के आए हैं। कुछ नियम के आधार पर तत्सम या तद्भव शब्दों की पहचान की जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कोई कर्पूर या तांबा या इसी प्रकार के शब्द थोड़ी देखने को मिलेंगे, है। हो सकता है कि आपको पत्थर देखने को मिल जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? हो सकता है आपको ज्ञानी देखने को मिल जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसके खाली ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। और चारों नियम में
कुछ भी नहीं है। जैसे आपने व्यंजन संधि याद कर रखी है ना, कि अगर आपका दिग्गज लिखा होगा ऐसे गज, तो आपको इसकी जगह पे का लगा देना है हलंत वाला, बस वही काम यहाँ पर आपको करना है। इसके 4 नियम होते हैं, एक छा नियम होता है, एक त्रा नियम होता है, एक चांद बिंदी नियम होता है, और एक रा से ऋषि और रा आपका रथ वाला नियम होता है। ठीक है, एक आप ऐसे मान लीजिए कि आपका रा नियम होता है। देखो, सबसे इजीएस्ट थिंग क्या है, जो भी शब्द, ये जो मैं आपसे बात कहने जा रही हूँ, अरे यार, ये बात लागू होती है ऑलमोस्ट 90% पे। ठीक है, जो बात मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ, 90% क्वेश्चन में आपकी ये बात लागू हो जाएगी। नहीं तो आप इस चीज़ को खुद आजमा के देख लीजिए। जो आपके छा नियम होता है ना, जिस जैसे मान लो क्षेत्र लिखा है, जैसे मान लो पंछी लिखा है, पंछी तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो आपको पक्ष लिखा है, जैसे मान लो आपको परीक्षा लिखा है। ठीक है, तो जहाँ पर ये छा शब्द आएगा, ये आपका 90% तत्सम होगा। ठीक है, फिर अपवाद तो एक आध सब में देखने को मिलेंगे। हाँ सॉरी, फिर छा और खा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपका तद्भव हो जाएगा। वहीं जब हम त्रा नियम की बात करेंगे, तो त्रा आपका तत्सम और ता आपका तद्भव होगा। चांद बिंदी की बात करेंगे, तो जिस शब्द के ऊपर भी आपको चांद बिंदी, जैसे आँख, चांद, तो जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदी लगी होगी, वो सारे शब्द आपके तद्भव होंगे। और सिर्फ जिसमें ये वाले रा का इस्तेमाल होगा, वही शब्द आपका तद्भव होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये 4 एकदम शॉर्ट ट्रिक याद कर लेनी है। उसके बाद आपकी जितनी मर्जी आप उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं भी आप लोगों को करवा दूंगी। एक तो टेस्ट सीरीज टाइप की ले आएंगे, जिसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन तक कर लेंगे, 20-20 करके 40 क्वेश्चन कर लेंगे, 45। तो उतने में आपका तद्भव तत्सम जो है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर ये मान के चलिए कि पेपर में 4 से 5 सवाल आने पे अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो बस आपको ये 4 बातें याद रखनी है कि जो छा होता है वहाँ पे तत्सम, और जहाँ पे छा और खा आता है वहाँ पे तद्भव, जहाँ पे त्रा आता है वो तत्सम, जहाँ पे ता आता है वो तद्भव, जहाँ पे रा और रा आता है वहाँ पे तत्सम, जहाँ पे सिर्फ रा आता है वहाँ पे तद्भव। देखो, रा के जितने भी रूप हैं वो सारे तत्सम में आते हैं, और सिर्फ रथ वाला रा ये तद्भव में आता है, और चांद बिंदी तद्भव। अब पहले तो छा वाला नियम देख लो। देखो, तत्सम से तद्भव कैसे बनता है छा वाले नियम में। पक्ष, पक्ष का कहीं ना कहीं पंख या फिर पास होता है। पक्षी, पंछी। क्षेत्र, खेत। अक्षर, आखर। अक्षी, आँख। अक्षोट, अखरोट। अक्षावट, अखाड़ा। इक्ष, ईख, इसे ईख पढ़ते हो ना। क्षीर, खीर। मक्षिका, मक्खी। परीक्षा, परख। साक्षी, सखी। कुशी, कौरव। अंगरक्षक, अंगरखा। दक्षिण, दाहिना, दक्खन बोलते हैं ना, दाएं बाएं, दाहिना, दक्खन। तीक्ष्ण, तीखा। छुर, खुर। चांद बिंदी, चांद बिंदी में तद्भव हमें ज़्यादातर आपका जो चांद बिंदी शब्द रहेगा वो तद्भव ही रहेगा। ठीक है, ऊंचा, ऊंट, कुआं, आँख, गेहूं, तांबा, चांदनी, चांद, गांव, काटा, कांटा, मुंह, दांत, हंसी। और इनके ये सारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। कैसे? ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट्र, कुआं का कूप, आंख का अच्छी। हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा गेहूं का गोधूम। गेहूं का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गेहूं का अक्सर आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और तांबा का ताम्र, चांदनी का चंद्रिका, चांद का चंद्र, गांव का ग्राम, कांटा का कंटक, मुंह का मुख, दांत का दंत, हंसी का हास्य, सांप का सर्प, धुआं का धूम्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने त्रा वाले नियम में। जहाँ पे भी आपको त्रा शब्द दिखेगा वो आपका तत्सम रहेगा, और जो ता शब्द का दिखेगा वो आपका तद्भव रहेगा। त्रा एक अपने आप में संस्कृत शब्द है? तो जैसे कि चरित्र, गोत्र, छत्र, छत्रक, एत्रक, चैत्र, पौत्र, मित्र, पत्र। तो इसका तद्भव कैसे बनेगा? जहां जहां आपको त्रा शब्द दिखाई दे रहा है वहां वहां आपने क्या लगाना है? ता लगाना है। ठीक है, जैसे कि चरित्र का चरित्र, गोत्र का गोत्र, छत्र का छत्र,
छत्रक का छाता, एकत्र, इसका याद रखना है, इकट्ठा होता है, नहीं तो आप लोग ये एकता कर दो इसका, ठीक है। चैत्र का चैत, चैत्र महीने होते हैं हिंदी में। अब आप लोग कहीं देखते हो कोई चैत्र कहीं बोलता है, चैत बोलता है हर कोई। पौत्र पोता, मित्र मीत, पुत्र पूत, बरयात्रा बारात। अब ये शब्द अपने समय पे धीरे धीरे विकसित हुए कि कहीं एक जमाने में पहले कहा जाता होगा कि वर यात्रा निकलने वाली है, वर यात्रा से उस शब्द को हमने बारात में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, वो ये है कि जहां भी आपको वाह वाला शब्द दिखे वो आपका मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। यह आपका फोर्थ है। और इसमें आपको एक चीज आराम से याद रखनी है, जो ना होगा वो नाम में बदलेगा, जो श्रा होगा वो सा में बदलेगा, जो ज्ञा होगा वो शा में बदलेगा, जो शा और सा होगा वो शा में बदलेगा। समझ गए? जैसे कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि उर्ण ऊन, कर्ण कान, कृष्ण किसान, कर्ण कन, रमण रमन, पूर्ण पूरा, किरण किरण, स्वर्ण सोना, स्वर्णकार सुनार, श्रेणी सीढ़ी,